इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, शुरुआत से ही बता रहे हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में करते हैं। स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इसी पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो अभी चल रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा और कोई केमिकल सबस्टांस होगा तो वो टूटेगा, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक करंट आएगा तभी तक केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा, इसलिए प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। डेल्टा जी इसका पॉजिटिव होता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द फेनोमेनन ऑफ वर्किंग ऑफ सेल और बैटरी एंड इट इज स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सन बैटरी से होता है ना। जैसे रिमोट में बैटरी रहता है तब देखते हैं कि वो चलता रहता है, जैसे ही बैटरी ख़त्म तो काम ख़त्म। मतलब कि जब तक केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी इन्वर्टर वाला बैटरी, लाइन कटेगा, इन्वर्टर चालू, तो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो अपने से करता है, इसलिए फेनोमेनन को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और डेल्टा जी इसके लिए क्या होता है? नेगेटिव, है ना। जो नहीं आए थे उस शेयर करने के लिए कहिएगा लास्ट में याद करके, तो वो नोट्स उसको मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मतलब है डिकम्पोजिशन या ब्रेक। यदि किसी केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं यानी तोड़ते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करके कोई केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द केमिकल सब्सटेंस विच अंडरगो इन इलेक्ट्रोलाइसिस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पूरा टूट जाता है, ये अधूरा टूटता है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड बोले तो कैथोड और एनोड चाहिए, और उसको सेल या बैटरी से जोड़ देना होता है। और जिस केमिकल सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसको रख लेना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। अरे बाल्टी चाहिए एगो जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। दो रड चाहिए, कैथोड और एनोड का, है ना, प्लेटिनम का या मरकरी का या फिर ग्रेफाइट का। एक ठो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको कैथोड कहेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको एनोड कहेंगे। इधर लिखे हैं इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एनोड कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, और इसमें जानते हो ए और डी रंगल होगा, वाइट से रंगे थे काय के लिए? हाँ, ऐड मतलब प्लस, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही एनोड कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? कैथोड कह देंगे। और आयन भी दो तरह का होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन में देखो टी कटा हुआ है, नहीं तो टी कटा हुआ है तो ये तो अपने पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन, तो नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। क्लियर?
मतलब ये इतना समान होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद बताए हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद यहाँ है ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का कर रहे हैं। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ। जैसे इसमें NaCl मॉल्टेन लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, कैथोड और एनोड बनाए। इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, प्लेटिनम रहे चाहे मरकरी रहे। सेल बैटरी से जोड़े, कैथोड एनोड है। तो NaCl जो इसमें है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। कैथोड पे कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम के रूप में कैथोड वाले रड पे डिपॉजिट हो गया। सिमिलरली एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायन Cl माइनस है, माइनस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से देखो दे देगा, तो माइनस वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लस वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? सोडियम, और बदले में क्लोरीन उसको दे देगा। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ Cl2 बना देगा। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा कहाँ पे? एनोड पे। अब यही बात प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इतना सब में बताए थे। KBr कैथोड पे कौन जाएगा? तो मेटल वाला पार्ट। के एनोड पे क्या जाएगा? तो Br2। NaF है, Na जाएगा F2। CuCl2 कॉपर जाएगा Cl2। KOH है, KOH क्या देता है? OH से क्या मिलता है आपको? O2। CaCl2 Ca देगा Cl2, SrOH2 Sr देगा O2। क्लियर? KOH, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KOH। KOH का सबसे पहला काम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में कोई सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो करंट करेगा क्या? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सबस्टांस को तोड़ेगा। तो KOH टूट गया, K प्लस और OH माइनस। कैटायन है K प्लस, ये कैथोड की तरफ मूव करा दिए, एनायन को एनोड की तरफ मूव करा दिए। बस इतना सही तो बात है। कैटायन K प्लस इलेक्ट्रॉन लेके पोटेशियम बन गया, और OH इलेक्ट्रॉन देता कैसे है, इस बात को समझने के लिए हम लोग 4 OH ले लिए। OH 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 4 इसलिए लिए हैं कि 2 में एक ऑक्सीजन एटम यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर यहां पर एक एटम दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन का। 4 OH लेने से 2 ऑक्सीजन एटम मिलता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनता है ना। तो OH जब भी एनोड पे जाएगा तो रिलीज करेगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, ये 4K प्लस O2 और 2H2। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 समझाए हैं। H2SO4 इस तरह से कैथोड पे एनोड पे। क्लियर है? यहाँ पर विशेष है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहता है, H2H2O8 पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसके आगे पढ़ेंगे आज, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। हम समझ रहे हैं कि हमारे इतना मेहनत करने से सौरभ तो सब बात समझ गया होगा, है ना। पूरा क्लास पिछले दिन वाला 10 मिनट में हम समझा दिए।
और सिर्फ सौरभ के लिए ही समझा रहे थे, जो उस 10 मिनट में 2 मिनट देखा भी नहीं। हमारे मेहनत का क्या ही होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही 10 मिनट मेहनत किए, और तुम उसका मोबाइल लेकर के सोच रहा है कि कुछ कुछ उसके मोबाइल में सेटिंग ऐसा कर दे कि ये रात में देख ही ना पाए। नेक्स्ट, टाइप 2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का। 2-4 पे छोड़ भी देना, उसको लिख तो दोगे कॉपी में, ऐसे नहीं पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन सर देवे नहीं किए। तुम लोग अभी नहीं ना कुछ समझते हो, एग्जामिनेशन के समय में सर को धर के पकड़ के गलीते रहोगे कि तो लिख लेने कॉपी पे, हमको तो बताया ही नहीं है ना। सर का या मतलब कि एग्जामिनेशन के समय में, अब बाबूजी का बिया होने के बाद, मतलब उस समय बाबूजी मार दिए होते, उस समय हमको अच्छे से पढ़ा दिए होते, हम बदमाशी करते थे तो गुस्साते, तब हम आज कुछ और होते, IAS बने रहते, और अभी गुस्सा रहे होंगे, तो इनका तो यही कम है। इसलिए हम लोग तो सब बात कहते रहते हैं। एग्जाम्पल ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, इस बार प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH। एक्वस NaOH, ठीक है। एक्वस NaOH कहने का मतलब है कि NaOH के साथ साथ में वाटर भी होगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब देखिए, क्या कर रहे हैं। दिवाकर एक अच्छा बच्चा है, तुम उसको तंग मत करो। दिवाकर को हम आज से नहीं, बहुत पहले से जान रहे हैं, बदमाशी कर ही नहीं सकता वो, है ना। उसको हमारा दिमाग ही मान लिया कि वो अच्छा बच्चा है, तब बच्चा तो तुम भी अच्छा है, लेकिन तुम नटखट, तुमको अच्छा बना के रखना पड़ता है, डेविएशन ज़्यादा है। दिवाकर तो सीरियस बच्चा रहा है पहले से, अब काहे गड़बड़ा रहा है। NaOH नहीं, NaCl लेना है, सॉरी NaOH बाद में। हाँ, अरे NaOH भी ले सकते हैं, लेकिन सीखेंगे तरीके से ना, हमको बताना था NaOH अगले में बताएंगे, लेकिन फिलहाल Cl ले लेंगे, तब सीखोगे। उसमें भी पहला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग NaCl, मोल्टेन NaCl लिए थे, इसमें एक्वस NaCl, फिर कोई भी सबस्टांस लेके इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे।
क्या चालू करें? NaCl प्लस क्या लिया हुआ है? वाटर। बहुत बात, अभी लिखना बंद नहीं कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए? लिखना बंद कीजिए। पहला प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब NaCl का कराएंगे तो किस चीज में टूटेगा? Na प्लस। और कहेंगे सर साथ में पानी भी तो है वहीं पे, तो करंट तो NaCl के साथ साथ पानी में भी जाएगा, तो NaCl टूट के इसमें Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा और H प्लस OH माइनस हो जाएगा। क्या? अब सॉल्यूशन में दो कैटायन है, दो एनायन है, तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा? एनोड की तरफ कौन जाएगा? सोच के बताइए हमको, कौन कैटायन की तरफ मूव करेगा? दो है इसलिए सोचना है, सोडियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा ये बताना है। उधर कौन जाएगा बाबू? NaCl लेना था, वो OH हटाए ना। अब सतुआ महका रहे हैं। खोल दीजिए, खोल दीजिए गेट बॉल। क्या लिया अभी तक तुम लोग? NaOH ही रखा है क्या? NaCl लिए हुए हैं, Na प्लस और H प्लस। क्या जाना है? हाँ करता है, अब उससे गर्मी लगने लग जाता है। काहल करता पता नहीं, हम तो खुद ही चाहते हैं कि ठंडे में रहो तुम लोग, पढ़ो खाली, चाहत तो बस इतना ही है। जवाब मिला? Na प्लस Cl माइनस में टूटा, वाटर H प्लस OH माइनस में टूटा, तो कैथोड के तरफ अब कौन मूव करेगा? मेरा सवाल बस इतना है, एट कैथोड। तो बोलते हैं कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब कैटायन दो ठो है ना, तो यहां पर बातें होती है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, है ना? कौन सा बात होना है? अब क्या ही लिखें, पूरा भरा भरा तो है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किससे होगा? इसके लिए कंपटीशन होगा। अब देखना होगा सोडियम और हाइड्रोजन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो कैटायन कैथोड के तरफ जाएगा, और एनायन में भी वही बातें होगी, Cl माइनस OH माइनस। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड की तरफ जाएगा। और ऐसा डिस्चार्ज पोटेंशियल का कहाँ से अब क्या करेंगे, वैल्यू लाना होगा, तो आगे किताब में वो दिया भी रहेगा। अभी आइए मेरे साथ, आए, बस मेरे साथ ही रहना है।
एक्टिविटी सीरीज करके एक बात पढ़नी थी। क्या बात था? एनीवन 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 लीकबा, कुछ नहीं, सरकाना मग अल मनजन कर कड फेकोनी सन पब ह। देख रहे हैं जी, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, पता चल रहा है। कु ए जी एच जी पी टी ए यू, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। लिखबा सरकाना मगल मंजन, देखिए ना कितना अच्छा तो है। क्या तुमको नहीं लगा अच्छा क्या? इसको तो मोबाइल वाला अच्छा लगता है। लिकबा, एक्चुअली में हम कुछ बनाए बनाए ना है, जो है उसी को पढ़ दिए हिंदी में। वो लिथियम पोटेशियम बेरियम करने से याद नहीं रहता है, और आप कर भी लीजिएगा तो नहीं रहेगा, हम अभी कह देते हैं। हाँ अभी जैसे कहिएगा कि ना हम तो ऐसे याद कर लिए हैं, तो करिए लेकिन रहेगा नहीं। लिकबा सर काना मग अल मंजन, वो तो अच्छा है कि उसके आगे है कर कड फेकोनी फेकोनी सन पब हकू, बस यहीं छोड़ दीजिएगा। और ए जी एच जी पी टी ए यू, ए जी एच जी पी टी ए यू, ये थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, यानी ए यू पहले पी टी बाद में। ठीक है, क्या क्या बोल दिए? बोले ली एल आई, एल आई ली कबा सर काना, देखिए ना कितना अच्छा तो है। मग अल मनजन मनजन कर कड फेकोनी फेकोनी सन पब हकू, है कुछ है ना। मुझे एक गायक गाता है ना, 2 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, तो उसे तो अच्छा ही है ना। अब खाली एगो म्यूजिक इसमें पीछे सेट करना है। लिखवा सरकाना मगल मंजन कर कट फेकोनी सन पव हक्कू, ए जी एच जी पी टी ए यू, और है, और हम बताएंगे कि इसका इस्तेमाल क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अभी उस इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कहाँ हुआ है? हुआ है कंप्लीट जी, और इसको तो बीचे में छोड़ के आ गए। कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, अभी उसके साथ है मत लिख दीजिएगा आप, है ना। ये तो ये पूरा करना बचा है, फिर सीरीज बताने लगे। सीरीज ही तो डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कैथोड पे कौन जाएगा एनोड पे, इसीलिए ना बीच में बता रहे। अब यहां पर देखिए, आई बारात कल, और वही हनी सिंह वही ना गाता जी, उसी का ना काम है रोज का। हनी सिंह फिर से शुरू, देखिए बोलते हैं क्या लिखते क्या है, देख रहे हैं। आई बारात कल, कहीं आयोडीन ब्रोमीन, इसे तो पढ़ाई हो गया।
आई बारात कल और हनी सिंह फिर से शुरू है ना। आई बारात कल, आई बारात कल, हनी सिंह फिर से एक्चुअली में आई तो आई है ही है, बारात बारात है, कल कल ही है, ह से हाइड्रोक्सिल है। अब सोचिए कि कितना सोचने के बाद ये तो नाम निकला होगा। नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, NO3 माइनस। और सिंग, सिंग कौन चीज है? सिंग सल्फेट है, सिंग सल्फेट। सिंग क्या है? अरे सिंग क्या है? सल्फेट है। और फिर से शुरू F माइनस। अब सुनो, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे नीचे जाना रहता है और इसमें भी नीचे यहाँ रहता है। ये मेटल का एक्टिविटी सीरीज है और वो नॉन मेटल का है। ये कैटायन से, ये एनायन से, ये सब कैटायन बनेगा। Li प्लस, K प्लस, Na प्लस, ये सब एनायंस है। ये दोनों सीरीज में जो नीचे होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये अरेंज्ड है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जो नीचे होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोल लो ना, ज्यादा होगा और वही कैथोड पे रिलीज होगा और वही एनोड पे रिलीज होगा। ठीक है, अब कितना क्लियर कट हो गया। सोडियम यहां आपको दिखाई दे रहा होगा और हाइड्रोजन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अब बोलिए सोडियम और हाइड्रोजन में कौन कैथोड पे जाएगा? कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। उधर में क्या था? क्लोरीन था और हाइड्रोक्सिल था। तो क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में कौन एनोड पे जाएगा? कौन जा रहा है? क्लोराइड आयन जा रहा है। अब बताइए, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल होगा इतना में से कोई है ना? तो कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, क्लियर हो गया है ना? जो नीचे होगा, सीधा हिंदी में, जो नीचे होगा वही जाएगा। जाएगा जो जा तो हो गया, वही डिस्चार्ज होगा। चलिए वही डिस्चार्ज होगा दोनों पे, कैथोड पे भी एनोड पे भी। ये ट्रिक है, ट्रिक आपके मन में याद होता है, वो लिखने के लिए थोड़े होता परीक्षा में, वो तो मन में रखना है। ऐसे लिखवा सरकाना हम बता रहे थे, लिखना थोड़े कहीं है, ये तो गुप्त है। लिखाएगा तो वो और लिखाएगा ये, कहां से आ रहा है वो तो दिमाग में है ना? तो अब देखिएगा, आप मेरे साथ रहिए। कैथोड पे कौन जाने वाला है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाने वाला है कि सोडियम जाने वाला है? बोलिए ना। अरे अब तो जोर से बोलो। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगा। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, सोडियम नहीं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और एट एनोड कौन जाएगा? तो एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। कौन जाएगा? कौन एनायन जाएगा जी? तो Cl माइनस जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन गैस बनाएगा। क्या? अब इस पूरे रिएक्शन को हम लोग जोड़ेंगे, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग जोड़ेंगे ऐसे, और जोड़ेंगे
तो पहले इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस कर दें। ये Cl2 है तो यहां 2 से गुना कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन, H2 है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H कहां से 2H आएगा, यहां से आएगा, 2H 2OH 2Cl है, 2Na 2Na प्लस 2Cl माइनस। अब जोड़ दीजिए इसको, यदि अब जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटेगा, Cl माइनस कटेगा, H कटेगा, उधर इधर कट न जाता है जी, उधर प्लस में इधर आके। अब बताइए क्या बना, 2NaCl प्लस 2H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, प्लस 2Na और OH, 2 मॉलिक्यूल NaOH बन जाएगा। कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। एक्चुअली में ये रिएक्शन आप कहीं ना कहीं पहले भी देखे होंगे, लेकिन आप उस समय में उतना रीजनिंग करते थे नहीं कि सोडियम भी कैटायन, H प्लस भी कैटायन, तो आखिर कैथोड पे क्यों H प्लस जा रहा है। अब रीजनिंग है आपके पास, H प्लस इसलिए जा रहा है कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है ना, या फिर कहेंगे सर हमको सिखाए थे कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे है इसीलिए जाएगा, बस ठीक है। लिखिए, इसके बाद ही ना वो उतारिएगा। देखिए कैथोड लिख के रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, कौन कब लिखना है, मतलब दिमाग ही नहीं रहेगा क्लास में तो हम जबरदस्ती, हनुमान जी हैं जो दिमाग में हम घुसा देंगे वो। कौन सा आखिर वैसा चक्कर लगता है जिसमें इतना डेविएट हो जाते हो। दोस्ती में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये यही 5-6 महीना का रहता है। तुम ही बताओ, तुम बताओ वैसे हमको कि दूसरा में जो तुम्हारा दोस्त था वो अब कहाँ है, कै वो दोस्त था तुमको दूसरा में। यहां पर तो एक साल में 4-5 गो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड क्लास में जब तुम पढ़ते थे तो कै गो दोस्त था। इनको दिमाग से आज सोचना कि दोस्त सही में काम देता है कि नहीं देता। हर एक दोस्त 2 साल 2 सेशन चलता है, बस जो दूसरा में था 5वां में बदल गया होगा, जो 5वां में था 8वां में बदल गया होगा, 8वां में था वो 10वां तक चला होगा, अब 11वां में फिर नजर नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली में सब क्या है कि साथ तो रहता है लेकिन अंदर अंदर जलता और चिढ़ता रहता है, अरे उसको इतना नंबर आ गया, बराबर है तो कोई बात ना है, वो फेल हम भी फेल, चले ठीक है यार मिलते हैं। लेकिन बताओ अब एक को कहेगा हमारा आईटी हो गया और दूसरा का कहेगा हम पास करने में लटक गए। बताइए अब उससे कभी बात होगा? हाँ, कभी वो बात नहीं होगा। चीड़ उड़ के अपने घर में अपने, अब कहेगा पास कर गया तो अपने घर में रहो, हम क्या करें। इसलिए हर दोस्त 2 साल चलता है, लेकिन वो 2 साल जो बर्बाद होता रहता है उससे बचिए। दोस्ती है तो पढ़ाई में लगा दीजिए, आप भी पढ़िए वो भी पढ़े, फायदा इतने में से। उसी से दोस्ती भी बचेगा, साथ भी ज्यादा दिन तक रहा जाएगा। अब 2 दोस्त था, दोनों पढ़ता था, दोनों का आईटी में हो गया, अब दोनों का एडमिशन कंप्यूटर साइंस आईटी कानपुर में हो गया, अब वहां भी दोनों साथ ही गया, अब 4 साल वहां भी साथ ही पढ़ेगा, फिर कैंपस प्लेसमेंट में दोनों को अमेजॉन में नौकरी लग गया। अब बताइए वो दोस्ती कितना बढ़िया चल रहा है। 10 में से दोस्त था वो चलते ही जा रहा है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग प्रिपरेशन करा के बाद में राजा का सुपारी देने वाला बना देंगे। गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, है ना? हाँ, उसका सुपारी ले, राजा तो ठीक है था। चलिए हो गया, इतना काम करना होगा। एक्वस वाले में, मॉल्टेन वाले में ये सब नहीं था, केवल NaCl था, टूट रहा था, कैथोड एनोड पे सिर्फ वही दोनों जाता था। लेकिन यदि वो एक्वस रहा तो हमें देखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज का रेफरेंस लेना होगा कि कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे। हाँ, इसको लिखिए, ये तो बहुत जरूरी है, इसको ट्रिक में लिखिएगा। ट्रिक, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फाइंड करने का एक्वस वाले में इससे अच्छा तरीका आपको न मिलने वाला है। वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक आध को आप याद वाद करिएगा भले, तरीका इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अब यहां से हम 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट का बना देंगे। किसी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, प्रोडक्ट पूछो हमसे, हम बताते हैं, लाइक दैट, ऐसा बात। किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट पूछिए और हम बताते हैं। पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। CBSE बोर्ड से सौरभ परीक्षा दे रहे वाले हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदे जी? नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर का जितना क्वेश्चन बोर्ड में आया बनना चाहिए था ना, प्रैक्टिस उसी से होगा। और नहीं तो फिर मिलवाना पड़ेगा हमको एक दो कंपार्टमेंटल वाला से। हाँ, अभी अभी एक दो चार दिन आता था, बोले सर हम कलम उठा ही नहीं पाते कि तुमको क्या ही पढ़ा देंगे हम, जो तू 1 महीना में पास करे, साल भर क्या किए थे। तो शायद इंस्पायर्ड करे वो, देखिए कितना परेशान है अभी। और एक बच्चा जानते हो, पिछले साल से लगल है, पिछले साल भी फेल कर गया था, इहो साल फेल कर गया है। CBSE बोर्ड इतना खत्म बोर्ड है, वो बेचारा अब 1 आध साल में टकला हो जाएगा, इस चिंता में। हम एकदम तैयार नहीं होते हैं कि ना हमसे नहीं होगा वो। तो 2 दिन उसके पापा के कहने पर हम उसको, BCEC का परीक्षा था इस संडे को, उस नाम पे हम पढ़ा दिए कि BCEC का है तो कुछ बता देते हैं। फेल बुढ़वे में हो गए तो फिर 2 दिन बैठे तब ना बताया सर पिछले साल भी हम इस बार दिए थे, सोचे अच्छा आ जाएगा, तो इस बार भी हो गया। और देखिए हंसी लगता है, लेकिन उसके सामने कितना दया उस पर आता है। ये एग्जाम्पल है, अभी चल रहा है। तुम लोगों को पढ़ाने के बाद हम डरते रहते हैं फिर कहीं आने जाए, आने जाए, मतलब सोचिए कि कितना हालत खराब है, और देख के मास्टर भाग रहा है। जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने के फिर में रहते हैं कि भैया चल।
बोले सीबीएसई बोर्ड वाला बहुत ही बदमाश बोर्ड है, आजकल 2 साल से क्वेश्चनों अच्छे पूछ रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि अभी से लग जाइए उसमें। और जानते हैं 95 यहीं बैठ के लड़का लाता है, इतना आसान भी है। लेकिन पढ़ भी नहीं करेगा उसको हम कैसे, मतलब कि वो बोर्ड का थोड़े प्रॉब्लम है, जो पढ़ता ही नहीं। 2 का टेंडर मिला है सर इसके लिए, नहीं इस बोर्ड में ठीक रहेगा यार बी बॉस, ऐसे कर करके 10 को 20 को पूछता रहता है। एंटरटेन करना मुश्किल है। और 90-95 लाया, देखिए वो भी से एक आंसर सोच रहे ना बंगलोरे चले जाते हैं, क्या आईटी बी आई टी करते रहे। पापा बोले पैसा तो है ये, मतलब हौसला बुलंद, मतलब आई टी नंबर कम है, कोई दिक्कत नहीं सर, बेंगलोर में एक ठो कॉलेज देख लिए। एक वो बोला हैदराबाद में जा रहे सर। ये दोनों जो जा रहे हैं, ये बंगलोर और हैदराबाद वाले को गर्मी नहीं लगेगा पक्का। ये यहाँ जैसा थोड़े मौसम रहता है, यहाँ तो धूप, मतलब सूरज भगवान भी यहाँ निकलते हैं तो बड़ी गोसा के सबको देखते रहते हैं। यहाँ जलाइए देंगे। सुबह में 6 बजे देखिए भयानक परेशान रहते हैं, इस सब जगह है कीड़ा मकोड़ा की तरह, इसको छोड़ना नहीं। फिर बरसात आएगा तो वैसे ही कच कीच कच कुछ। अभी देखो पास कर गया, चल चल दिया हैदराबाद, अब 2 महीना में चल गया। एसी वाला हॉस्टल, एसी वाला बस, एसी वाला क्लास। वहाँ दोस्तियों अच्छा होगा, बदमाशियों अच्छा होगा। इंस्पिरेशन है, इस तरह का बातें होता है, इससे सीखना होगा। हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो 2-4 को वैसन का बच्चा भी है, 1-2 आईआईटी वाला भी है, और यहाँ पे 1-2 एक वो बच्चा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो 2 साल से लगा भी है। वो हालांकि हमसे नहीं पढ़ा है कभी, वो सुनते रहा है, लेकिन 2 बार हो गया है। लेकिन हमसे पढ़े नहीं पढ़े, तू पढ़वे नहीं करेगा तो हम करेंगे क्या? इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब सवाल है, कैसे पूछता है? राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ केसीएल, बस इतना सा बात है। तो लिख दिया केसीएल कैसे टूटा। सुनोगे हमारी बात तब ना, वो अपने एक तो इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। अरे वो एक तो साउथ वाला सिनेमा में कुछ छोटा छोटा वो आदमी रहता था, है ना, वो लॉटरी का टिकट लगाता है और रात में सूत के सपना देखता है कि कल टिकट का नंबर लगेगा। क्या नाम है उसका? और तुरंत में लॉटरी का टिकट लगेगा, एगो BMW कार देखता है, 4 कार खोलने वाला दिखता है, सामने में स्विमिंग पूल दिखता है, और सुबह सुबह में बीवी उठाती है 4 झाड़ू मार के। लिखो ना। तो वो एक हॉवरिंग पैराडाइज बना लोगे तब नहीं चलता। और लिखोगे क्या हुआ, आई बारात कल है? और हनी सिंह फिर से शुरू। इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि रिएक्ट इस सीरीज में जो नीचे होगा वो कैथोड पे जाएगा, इसमें जो नीचे होगा वो एनोड पे जाएगा। अब तो आप प्रोडक्ट बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर बी में बहुत सारा चलिए
सब बात तो समझा ही दिए सौरभ को, तो अब क्या बचल है? दाई चुप रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर बी का पहला बताना तुम लोग, KCl एक्वस KCl, बोलो कैथोड पे एनोड पे क्या मिलने वाला है? एक्वस KCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा? नहीं सोच पाए? देखो ऐसे सोचो, हम बता रहे हैं KCl के साथ अपने मन से HOH सोच लो, K है और H है, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, लिखवा सर का ना कौन है नीचे? अब यू नहीं बताएगा रे गधा तुम लोग। H है तो बोलो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, Cl और OH आई बारात कल, और हनी सिंह फिर से शुरू सोच लो, Cl2, बात खत्म। दूसरा AgCl, जरा बताओ कैथोड पे क्या जाएगा? एक्वस AgCl, Ag जाएगा चूंकि हाइड्रोजन से नीचे, और Cl और OH में Cl2। तीसरा एक्वस AgF, KGF का भाई ये पीछे छूट गया था, तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला। Ag जाएगा कैथोड पे, और उधर F में, F तो सबसे ऊपर है, तो OH जाएगा, तो OH एनोड पे क्या रिलीज करता है? देखिए कैसे सवाल बनेगा। तीसरा के बाद चौथा एक्वस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, बोलो क्या जाएगा? Ag। और इधर NO3 और OH है तो हनी सिंह है ना, OH नीचे है और हनी सिंह का नी ऊपर है, O2। पांचवा क्या ही पूछेंगे, सो नहीं बनेगा, तुम लोग ये बता दो हमको, अब इसमें क्या पूछेंगे जो नहीं बनेगा? CuBr, बोलो कैथोड पे Cu और एनोड पे Br2। छठा एक्वस H2SO4, बोलो क्या जाएगा? H2SO4 में यहां भी H ही है और पानी में भी H ही मिलने वाला है, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे। एनोड पे कौन जाएगा बोलो? सल्फेट है, OH है, तो OH जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? O2, है ना। इसका इक्वेशन पूरा लिख देते हैं, लिखो। देखो अब कितना आसान हो गया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सिर्फ वो सीरीज से, सिर्फ इतना देर हमारे साथ ही रहने से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल गड़बड़ अब नहीं होगा। अब सबसे पहले उसको खोज के बना देगा तुम लोग, अरे ये तो आ गया, तो ऐसे ही 4 नंबर आ गया। यही होता है ना। अब जैसे पिछले दिन पढ़ा है तो उसमें धीरे धीरे करके चीजें एक्युमुलेट होता है। अब ऐसा नहीं है कि पहला दिन एब्सेंट कर गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो छोड़ के केमिकल काइनेटिक्स में सीरियस होना यार, और कह तो दिया हर चैप्टर में छूट जाता है। हाँ तो वीडियो से देखना, उसको मैनेज करके आज खत्म कर दो कहानी। हर चैप्टर ही छूट जाता है।
एक बचा जो सॉल्यूशन का छूट गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब से स्टार्ट हुआ उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिस दिन शुरू हुआ उस दिन भी छूटा, और केमिकल काइनेटिक्स जिस दिन बोर्ड पे लिखे तो उस दिन भी नहीं था। हाइलोल्केन तो पता ही नहीं चला, वो तो 1 महीना के बाद उस समय आया। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर में बैठल था। ऐसे करके पूरा साल निकल जाता है। और ये इस साल भी एक बच्चा के साथ हो रहा है, वो आया नहीं तो उसको बोलेंगे। वो एक बच्चा है मेरे नज़र में, वो बेचारा जब से सोचता है कि अब पढ़ने जाए कुछ ना कुछ छूट जाता है। आता है वो दिन अंत होते रहता है, 1-2 क्लास, आ जाना शुरू होता है वो छूट जाता है। एक वो बच्चा है मेरा वैसा, वो आया नहीं है, आएगा तो बताएंगे उसको देख के। हाँ नहीं, एक वो है, अभी कैसे बताएं, नंबर याद नहीं है ना। देखो 4 क्वेश्चन इसमें था, एक सिल्वर नाइट्रेट है लिख दिए, और H2SO4 है लिख दिए, एक वो CuCl2 लिखा है, CuBr लिखे, CuCl2 भी लिख देते हैं। CuCl2 बोलो, CuCl2 क्या निकलेगा कैथोड पे? Cu, और Cl2 में Cl2 ही ना है। H2SO4 का डिटेल करना है। H2SO4 में 2 तरीका है, एक एक्वस और एक वो पिछले दिन पढ़ा था कंसंट्रेटेड। इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। क्या है बोलो ना। 6 नंबर H2SO4 है, HOH तो OH माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस, यहां भी H प्लस यहां भी H प्लस, तो कैथोड पे तो H प्लस चला ही गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। हनी सिंह वाला सीरीज पढ़ो, हनी सिंह है, सल्फेट नहीं सिंह है, तो ऊपर है ना सिंह, तो ह तो नीचे, तो ये OH आएगा तो OH से क्या रिलीज होगा, तो वही लिख दिए। उसको डिटेल कर देते हैं, डिटेल एडवांस के लिए करना होता है, जो सारा स्टेप लिखते हैं। बोलेगा ऐसा उसमें क्या पूछता है जो एडवांस में आप डिटेल करते हैं, लिखना क्यों पड़ रहा है इतना, तो 2 जगह पे लिखना पड़ेगा, बोर्ड में पूछेगा तब, और फिर एडवांस में लिखना पड़ेगा, मतलब कि वो जानोगे तभी ये क्वेश्चन में होकर बनेगा। देखो क्या है, यहां देखना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4, सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो लिख रहा होगा, यही गलती करते हो तुम लोग, जब समझाएंगे तब लिखोगे, और जब लिखने का समय देंगे तो 2-4 को हल्ला करेगा बीच में। और ये सारे बदमाश का फीचर होता है कि जखने लिख रहे हो तखने लिख देगा, लिखेगा जो जल्दी, वो तेज नहीं है, वो बदमाश होगा। मतलब कि 60-40% का रेशियो रहता है हर बात में। अब ऐसा थोड़े है कि हम बोल दिए ऐसे होगा, लेकिन ये लिखेगा तो सुनेगा ना मेरी बात। 2H प्लस ISO4 2 माइनस, और एक काम करते रहता है ना, वो गप छेड़ देता है, जैसे ही पीछे मुड़ेगा उसे पूछने भी लगता है, की रही तब कल गए थे
तो नहीं ना आए थे देखना, बहुत ही मजा आया था, खाली मजा आया था। अब बताइए ना, इस गर्मी में घूमने जा रहे हैं लोग, बोले कहाँ जाना है, तो गर्मी का छुट्टी हुआ था तो ताजमहल देखने गए थे। बताइए अभी ताजमहल जाएगा टाइम है, वो पैर उर जो है वो सब जल उल कर करके, वो उतना गर्म नीचे भी होता है, उतना गर्म ऊपर भी है, जल के भुना भुंजा बन जाएगा आदमी। अभी घूमने जा रहे हैं। ये गर्मी की छुट्टी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होता है, कि स्कूल से एक क्लास मतलब कि एक दो चैप्टर एडवांस हो जाए, ये सब बातें के लिए होता है, जो पहले है वो पूरा हो जाए। गर्मी की छुट्टी पर इतना ही शौक है तो पापा मम्मी को ले जाने लायक बनिए ना, तो ना अपन बुतरू छोट छोट बुतरू के लेके जाएगा। अब बुतरू सबको क्या है, मजा आने से मतलब है। देखो H+ कैथोड पे, एट कैथोड, बोलो क्या जाएगा कैथोड पे? अरे वहां भी H यहां भी H, तो कोई कंपटीशन तो है नहीं। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। एट एनोड OH- और सल्फेट है, उस सीरीज में देखा था कि OH- जाएगा, और OH- अकेले नहीं जाता, मतलब रहता तो सॉल्यूशन में 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिकल, तो उतना मॉलिकल में 4 मॉलिकल एक साथ रिलीज कर देना है। तो 4 OH- 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और O2+ 2 मॉलिकल बाटल बनेगा, है ना। इसको समझाए हैं ऐसे लिख करके कि OH- लिख दो ऐसे। अब देखो दो गो लिए तो एक वाटर मॉलिकल तो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। 2 OH- एक H2O फिर निकल गया, एक ऑक्सीजन फिर बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो ये वाला ऑक्सीजन तो O2 बनेगा। ऐसे नहीं कि 4 को कहां से आ गया सर, अरे लिए थे 1 मोल, तो 1 मोल में मॉलिकल की संख्या कितनी? 6.022 इंटू 10⁻23। समझा है कभी इस नंबर को, कितना बड़ा नंबर होता है ये? एक गैलेक्सी में कितना स्टार? आज हम समझा देते हैं अपने हिसाब से। 10⁻11 एक गैलेक्सी में। टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सी कितना? 10⁻11। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार 10⁻22। एक मोल में पार्टिकल का संख्या 10⁻23। समझे? वो कितना ज्यादा है सोचिए, नहीं सोच पाए। एक और एग्जाम्पल दे के रखते हैं, दिमाग में कब कौन बात चला जाए। इतना रुपया यदि आपको हो जाए और आप 10 लाख रुपया पर सेकंड खर्चा कीजिएगा, 10 लाख पर सेकंड, तो चेक पे साइनो करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम कह रहे थे हम खर्चा करिए 10 लाख पर सेकंड, तो आपको खर्च करने में वो पैसा 10⁻11 साल लगेगा। बचिएगा 10⁻2 में तो ऑलमोस्ट सब साफ है, 10⁻2 में वो लग रहा है 10⁻11 साल। यदि 10 लाख रुपया पर सेकंड 24 घंटा बिना सोए, बिना बैठे, बिना मुंह धोए खाली खर्च करना है 10 लाख पर सेकंड, तब इतना साल लगेगा खर्चा होने में। उतना पैसा है वो, तो उतना सारा मॉलिक्यूल है उस इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में, उसमें से 4 को मॉलिक्यूल हुए जाते हैं। मुझे बात इतना ही है।
उस एक मोल को, नंबर को समझने के लिए बताएं ये सब बातें। अब जब वो पढ़ा रहे होंगे उस समय नहीं गया होगा बात, अब जाएगा। और नहीं विश्वास है कि इतना पैसा सर झूठे बोल रहे हैं, 10 लाख खर्चा कोई करेगा तो खर्चे नहीं होगा, तो जोड़ लेना आज रात में, है ना, आज रात में जाके जोड़ लेना कि सही है बात है। 10 लाख जोड़ने के लिए वो हम हिंट भी दे देते हैं। एक साल में 31,5,36,000 सेकेंड होता है। हाँ, एक साल में कितना सेकेंड? एक साल में देखो ना, जोड़ दिए हैं जी। अरे इसमें भी एक तो साल भर जग के हम जोड़े होंगे एक एक सेकेंड। देखो 3,1,5 जोड़ो इसमें 5, तो कितना आएगा? 36। नहीं आएगा क्या? 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 नहीं आएगा क्या? 1000 सेकेंड गुना भाग कीजिएगा, यही करीब में आएगा। 10-20 सेकेंड आगे पीछे से कौन मतलब है। तो एक साल में उतना सेकेंड, पर सेकेंड 10 लाख खर्चा करना है, कभी ना बैठना है, तब लगेगा 10⁻11 साल। हम मैथ में इतना मजबूत मेरे तो निकाले रहता रे सर को झूठ बनाने के लिए, बस सर ऐसे कैसे। लेकिन तुम लोग तो वो सब करेगा नहीं, सर कह दिए तो सही है कहे होंगे। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहां भी ले आए। अब 4 लाने के लिए 2:4H प्लस, तो 4H प्लस के लिए 4 मॉलिक्यूल वाटर, 4H प्लस 4OH माइनस। और सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो कटेगा 4OH से 4OH, 4H से 4H, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। H2SO4, 4H2O, इधर 2H2O घट जाएगा जाके 2H2, क्या निकला? 2H2 प्लस O2 प्लस H2SO4, 2H प्लस सल्फेट 2 माइनस, है ना। अब बोले सर एडवांस में ऐसा क्या पूछेगा जो इतना हमको करना ही पड़ेगा? वो पूछता है कि कैथोड एनोड पे जो निकला, आप ही बताइए प्रोडक्ट किस रेशियो में, कै ग्राम 1 मोल H2SO4 लिए थे, 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ और 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। यही सब कारणों से सवाल रह जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यदि पता भी है तो अब ये पता करना था कि इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2 मोल ये, 1 मोल ऑक्सीजन। अब इसमें मोल कंसेप्ट आ जाएगा। बोले 9.8 ग्राम लिए, कै ग्राम हाइड्रोजन कै ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। 98 ग्राम लिए, कै ग्राम हाइड्रोजन कै ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। मोल कंसेप्ट बनाते रहिए। अब मोल का सवाल पर चला गया, मोल पे ही है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस है ना। तो यही सब इतना 4-5 लाइन का सवाल हो जाता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, H2SO4 लिए, पानी लिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए, 9.6 ग्राम H2SO4 लिए हैं। तो बताइए इंड में जो कैथोड पे रिएक्शन हुआ, एनोड पे, सब कहानी वही लिखा है। लास्ट में पूछा ऑक्सीजन कै ग्राम निकला। वो चाहता है कि आप इतना ये वाला जानिए। ये तो जोड़िए लेगा आज सब, आज रात का काम है ये कि 10 लाख खर्चा करेंगे। हम तो सोच रहे इतना ही पैसा कमाना था, उसके बाद तो देख लिया जाता पूरा। उसके बाद तो मोदी से मीटिंग कर ही लेते हम, है ना। पहले लोग क्लिंटन से मीटिंग करता था, अब तो मोदी जी से मीटिंग हो गया तो बहुत हुई। 2-4 गो हनी सिंह साथे चलेगा नहीं। देखिए
ये इसके पास तो मोबाइल था, हम तो समझते थे मोबाइल वोबाइल नहीं रखता ही बच्चा। हाँ। कौन? एसी यही कंट्रोल करता है? अच्छा। हाँ, उसका मोबाइल का फीचर भी तो है इसमें के। पढ़ते रहो, बोलते रहो ना, कुछ हो बोलते रहेगा, लेकिन पढ़ते रहो। रिजल्ट ही एक बार में बोलता है बच्चा का। हम यहाँ पे खड़ा होकर के इवन ये भी देखते रहे हैं कि बच्चा जो सब मिलकर उसको कहता बदमाश है, और उसी का कुछ हो गया, बाकी जो कह रहा था वो वैसे ही अभी तक लगल है ना। तो हमारे लिए कोई वो बहुत बड़ा बात न है, हम लोग उसमें क्या ही रिएक्शन करें, पढ़ता है सब। प्रॉब्लम दोस्ती का होता है, प्रॉब्लम एकजुटता से आता है। अकेले अकेले सब अच्छा बच्चा है, सब सिंसियर है, तभी तो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन उसका जब ग्रुपिंग होने लगता है, 4 गो 6 गो 2 गो एक साथ होता है, तो फिर वो गड़बड़ होता है। नहीं, 135 करोड़ जनता हिंदुस्तान में रहता है, कौन किसको जानता है। लिख दिया। अरे मॉलिक्यूल और भी हमें बताना रहता है ना बड़े। अब अरे गधा, अब लिख ना जल्दी रे। नहीं, लिखने में देरी लगेबे करेगा, जब नहीं कहेंगे तब शुरुआते में लिख के बदमाशी करता है। वो सब भी कोना में कहीं लिख देना, वो सब गंदा बात नहीं लिखे हैं। गंदा बात लिखा लीजिए। एक साल में 31, 5, 36 हजार सेकेंड, ये सब कितना इंफॉर्मेटिव है। उसी बात से सिपाही बनता है, दरोगा बनता है, और मास्टर को वर्ल्ड फेम मिल जाता है। वही एक साल में 31, 5, 36 हजार सेकेंड, इतना रुपया कितना साल लगेगा खर्चा करने में। आज जनरल कमीशन में इसी तरह की बातें तो होते रहती हैं, तुम लोग उसको गंदा बात समझ के छोड़ रहे हैं। गैलेक्सी स्टार वाला हम खुद ही मिटा दिए, है ना। वो सब भी जानना चाहिए। वो जनरल कंपटीशन में वो सब पूछता है जी। वहां मम्मी बताई थी अनगिनत तारा होता है, तो वो अनगिनत का ऑप्शन नहीं रहता है ना। नहीं, बचपन में पूछता है बच्चा, मम्मी ऊपर में कितना तारा है, मम्मी बताते अनंत है बेटा। तो वो वाला सवाल नहीं, 10⁻11 ही फीचर्स में है। बढ़ रहे हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं एसिटिक एसिड CH3COH, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CH3COH। पता नहीं, इसको बताना चाहिए था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेट होता है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। देखो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी लिखना तो है नहीं, खाली देखना ना है जी। बोलो मेरे साथ, ये चलेगा। CH3COH टूट के क्या बनेगा, CH3CO माइनस और H, और साथ में वाटर भी है, टूट के क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिलीज होगा, H प्लस, दोनों जगह H प्लस ही है,
तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा। हाइड्रोजन गैस एट ए नोड, बताओ ए नोड पे क्या जा रहा है? CH3CO माइनस है और OH माइनस है। अब यहां पर तो बच्चा कह सकता है सर आपको वो सीरीज फेल हो गया, ये तो वो तो है ही नहीं था, इसमें था। तो आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। हनी सिंह में ह तो है लेकिन दूसरा वो कहाँ है? तो सुनिए, आयोडीन जो है यहाँ पे आई बारात में जितना कार्बन वाला एनायंस होगा, ये होगा चाहे और कोई भी होगा, CO3 2 माइनस मतलब कुछ भी होगा कार्बन वाला, तो उसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो तो अनगिनत है लेकिन होगा उसके नीचे। तो जो नीचे होगा वही तो जाएगा ए नोड पे। ठीक है, इतना के बाद ये बात भी अलग से समझ लेना है कि यदि कोई ऑर्गेनिक एनायंस होता है तो वो आयोडीन के नीचे, और जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो कौन डिस्चार्ज हो रहा है यहां पे? CH3CO माइनस, CH3CO माइनस। अब इससे इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा एनोड पे, कैथोड पे? तो मेरे साथ इधर आइए, CH3CO माइनस और एक मॉलिक्यूल और ले लेना CH3 से माइनस, ये बताना ही है। CO माइनस में वो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा तुमको, कौन सा? अरे वो कार्बन दूगो ऑक्सीजन, कौन सा? एगो कार्बन दूगो ऑक्सीजन से कौन मॉलिक्यूल बनता है यार? CO2 और CO2। कार्बन के पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा जिससे ये कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, नहीं इसके साथ CH3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा ना। अब जब ये CO2 बन के निकलेगा, CO2 बन के निकल जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा। गौर से देखना, यहां से ये CO2 बन के निकल जाएगा तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉनमा को इस इलेक्ट्रॉनमा से मिला देना है। क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से मिला देना है। अब बताओ क्या बन रहा है ये? CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो CH3 2 मॉलिक्यूल CO2। अब इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस कर देंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2CH3COH 2H। अब जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, CH3CO माइनस CH3CO माइनस से कट गया, 2H से 2H कट गया। क्या मिल रहा है अब आपको? 2 मॉलिक्यूल CH3COH प्लस H2 कैथोड पे। अल्केन इथेन मिल गया आपको ए नोड पे, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस H और OH बन के H2O इधर में भी आ गया। लिखिए, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि एसीटेट आयन है और यदि CO2 निकलने वाला है तो CO2 को निकाल देंगे, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे। सब टाइम पे है, लगा रहता है।
लिखे। वो जाके घर पे अपने से कॉपी बंद करके पूरा प्रोसेस लिखेगा एक आध दो बार, तब जाकर के लगेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना देंगे। कहीं ट्रिक से काम चला देगा, कहीं डिटेल करेगा, तभी ना आएगा ओवरऑल अपने से सब कुछ। बोर्ड का क्वेश्चन देखेगा कि क्या क्वेश्चन इस तरह से आता है। लिखा। वही अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और कुछ कुछ एक तरह का और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है।